हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र। स्वागत है आपका गणित ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राथमिक शिक्षक के लिए जो होना है 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। तो इसके सिलेबस में सबसे पहले आता है हमारा बाल विकास। उसके बाद हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आती है, जिसको हिंदी चुनना है वो हिंदी चुनेगा, इंग्लिश चुनना है इंग्लिश चुनेगा। फर्स्ट लैंग्वेज चुनने के बाद हमें सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज से डिफरेंट चुननी होती है, तो हिंदी। जैसे अभी हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, तो हम सेकंड लैंग्वेज में से इंग्लिश या संस्कृत या फिर जो उर्दू वाले हैं वो उर्दू को भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा थर्ड नंबर पर रहेगा गणित, इसके अलावा पर्यावरण। हमारे पेपर में कुल 5 सब्जेक्ट आने हैं। हर सब्जेक्ट जो है वो 30 नंबर का आएगा, और ऐसे 30 × 5 करके हमारा टोटल जो पेपर बनेगा वो 150 नंबर का बनेगा। हमें 150 नंबर में इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जो आरक्षित वर्ग हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अपन ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, उनको इसका 50%, 150 का 50% होता है 75 मार्क्स। और जो जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, उनको 90 मार्क्स लेके आना है, तब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। तो हम इसका सिलेबस देखते हैं। हमारे सिलेबस में सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक आएगा बाल विकास का। तो बाल विकास के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है कि बाल विकास यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, और बच्चे की अपन मानसिक या शारीरिक स्थितियों को किस प्रकार समझते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। यहाँ हम बाल विकास को जानेंगे और इसका अधिगम, अधिगम यानी होता है पढ़ाई, यानी कि लर्निंग, लर्निंग से क्या संबंध है। इसका सेकंड टॉपिक है हमारा विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास यानी कि डेवलपमेंट, बच्चे का विकास किस प्रकार होता है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसके कई सारे कारक होते हैं। आंतरिक कारक होते हैं, बाहरी कारक होते हैं, समाज का बालक पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बाल विकास के संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। हम सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारे व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हम बालकों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके व्यवहार में संबंध को समझेंगे, और ये हमें पढ़ना होगा, तभी हम इसके जब हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम हमारे मदर फादर जो हेरिडिटरी हम लेके आते हैं, उसका हमारे व्यवहार पर प्रभाव या हमारे विकास पर प्रभाव, और हम जिस समाज में रहते हैं उसका प्रभाव। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी। इसमें हम सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस प्रकार समाज जो है बालक को प्रभावित करता है। इसके अलावा हमें कुछ मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है, जैसे कि जीन पियाजे, पावला, कोहलर, थांडाई। इनकी रचना और इनने आलोचनात्मक स्वरूप, इनका आलोचनात्मक स्वरूप पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़ना है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और इन्होंने किस प्रकार एक दूसरे की आलोचना की है, या फिर किसी भी सिद्धांत का किस प्रकार आलोचना की है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 2020 में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन। बुद्धि को हम कैसे माप सकते हैं, जैसे हम आईक्यू बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को पढ़ना है, और व्यक्तित्व की माप किस प्रकार होती है, इसके भी मापन की मेथड्स होती हैं, उनको पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी लैंग्वेज, लैंग्वेज और थॉट्स, भाषा और विचार, इसको हम भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर, जेंडर की भूमिका और लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। जेंडर का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ना है हमें। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमें आगे चल के पढ़ाना होगा, उनमें बहुत सारे व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वह हमेशा एक से नहीं रहते। उनकी भाषा अलग होगी, जाति अलग होगी, लिंग अलग होगा, संप्रदाय अलग होंगे, धर्म अलग होंगे। इन आदि विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ, जब हमें इनकी समझ होगी तभी हम उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, जो कि हमारा मुख्य कार्य होना है आगे जाके। अगला है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के आकलन में अंतर। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, शाला आधारित आकलन, सतत और समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, ये हमारे कई आकलन के टाइप्स होते हैं। अधिगम के लिए आकलन यानी कि हम आकलन करके उनको पढ़ाएंगे, ये हो गया अधिगम के लिए आकलन। और हमने जो पढ़ाया है उसका आकलन करेंगे, इसमें हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन एवं अधिगमकर्ता की उपलब्धता के लिए आकलन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसकी अवधारणा क्या है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं,
या फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हम उनको कह सकते हैं। तो हमें उनको उनकी पहचान करना आना चाहिए। अलावान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशिष्ट क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे तभी हम इनके लिए एजुकेशन बेस्ट बना पाएंगे। हमें इनकी पहचान करना चाहिए और इससे संबंधित सबसे पहले हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि इससे हमारे पूरे पूरे 5 प्रश्न आएंगे। तो हमें पहले परीक्षा पर ध्यान देना है। समस्याग्रस्त बालक की पहचान क्या होती है और उनका निदानात्मक पक्ष क्या हो सकता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना होगा, फिर अपने अनुसार इस टॉपिक्स आंसर देने होते हैं। तो हमें अपनी समझ को विकसित करना होगा इनके प्रति। नेक्स्ट है बाल अपराध। बाल अपराध क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है और बाल अपराध के प्रकार कौन कौन से हैं। इनसे संबंधित नियम है कुछ, हमारे भारतीय संविधान में भी है, हमें उनको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अधिगम और शिक्षा शास्त्र। ये होती है पेडागोजी। इसमें आता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, ये हमें इसका कारण पता लगाना है। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ की अधिगम जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है और अधिगम में समाज का क्या संदर्भ है। अगला है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। हमें बच्चों के सामने कोई भी समस्या रखेंगे वह उसका समाधान निकालने का प्रयास हमेशा करेगा, सही निकाले गलत निकाले लेकिन वह निकालता है, इसलिए उसको बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है बच्चे में अधिगम की वैकल्पिक धारणा। बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। अगला टॉपिक है संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक, निर्देशन और परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति विस्मृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे संबंधित हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट और देखते हैं। अब आता है हमारा हिंदी भाषा का सिलेबस। हिंदी भाषा का सिलेबस करने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप इस बाल विकास का पेडागोजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तो इससे आपके अन्य 4 विषयों में जो पेडागोजी वाला पार्ट आना है वो है आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सिर्फ हमें फिर उस विषय विशेष में जो अधिक ऐड अकेला करना है हमें वह ऐड अकेला करना होगा। अगर हमने ये टॉपिक्स तैयार कर लिए तो हमारे अन्य विषयों की जो पेडागोजी 15-15 नंबर की आनी है वह ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें हमारा हिंदी भाषा का सिलेबस। हिंदी भाषा में भी हमें 30 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे। अपठित गद्यांश आएंगे जिसमें नाटक हो सकती है, एकांकी हो सकती है, घटना हो सकती है, कोई निबंध, कहानी आदि से, तथा दूसरा हो सकता है अपठित पद के रूप में हो। इसे अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो आप और हम बचपन से ही अपठित गद्यांशों को सॉल्व करते हुए आए हैं, जिनमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न होते हैं गद्यांश में से। उसके अलावा 2 या प्रश्न जिनमें हमें एक वचन, बहुवचन, ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी तैयार करना होगा, जैसे कि एक वचन पूछ लिया, बहुवचन पूछ लिया, विलोम पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ लिया, या बहुशब्द का एक शब्द बनता है वो पूछ लिया, एक शब्द से अनेक शब्द पूछ लिया, संधि पूछ ली, समास पूछ लिया। इस प्रकार से हमसे कई चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं हम इसके लिए निर्धारित शिक्षा शास्त्र पर कि भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र में से हमसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। भाषा बच्चा कैसे सीखता है और ग्रहणशील ग्रहण कैसे करता है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चा भाषा का प्रयोग कैसे करता है, हमें ये सीखना है। नेक्स्ट है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने के में व्याकरण की भूमिका। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता। नेक्स्ट है हमारे भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका मूल्यांकन करना। और इनको हम इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमारे इंग्लिश के सिलेबस में रहेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूर संचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहु कक्षा स्रोतों। और इसके बाद हमें करना है पुनः शिक्षण, रिमेडियल
टीचिंग। यह रहा हमारा हिंदी भाषा का सिलेबस। हिंदी भाषा का सिलेबस कोई टफ नहीं है, इसमें हम थोड़ी सी ही मेहनत करके हमारे 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। सबसे सरल, सबसे सरल विषय है ये, अगर हिंदी माध्यम के छात्र आप हैं तो। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इसमें भी सेम रहेगा, टू अनसीन प्रोज, पैसेजेस, डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक। सेम टॉपिक्स हैं विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। इसमें स्पष्ट किया है ग्रामर से आएंगे और वर्बल एबिलिटी पे अपने क्वेश्चंस आएंगे। सेम सिलेबस है दोनों का, हिंदी और इंग्लिश का, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है कि इसमें हिंदी का प्रयोग करना है हमें और इसमें इंग्लिश का प्रयोग करना है। जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, यही फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सेकंड लैंग्वेज ग्रुप में इंग्लिश का कैसे यूज किया। थर्ड है हमारे LSRW, लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज्ड इट एज टूल। इसमें हमें बताना है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या रोल होता है बच्चे को इंग्लिश सिखाने में। नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग a language for communicating ideas verbally and in written form. नेक्स्ट है हमारा challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulties। challenges क्या क्या आते हैं हमें टीचिंग करने में इंग्लिश लैंग्वेज को डाइवर्स क्लासरूम में, और लैंग्वेज में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ये हमें पढ़ना रहेगा। इससे हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश विषय भी लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें भी हमारे लगभग अगर आपसे थोड़ा बहुत इशू आएगा तो ग्रामर में आएगा, बाकी हमारा देखा जाए तो पेडागोगी का सिलेबस लगभग सेम है, तो इसमें भी आराम से आप 28-29 नंबर ला सकते हो। और यदि आपका ग्रामेटिकल पोर्शन क्लियर है तो इसमें भी आपके 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर हमें कॉम्प्रिहेंशन में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, थोड़ा सिलेबस और छूट गया था, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, टेक्स्ट बुक होती है, मल्टीमीडिया होती है, मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। नेक्स्ट है एवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनका एवेल्यूशन कैसे करना है, यानी कि वही मूल्यांकन हो गया। लास्ट टॉपिक रिमेडियल टीचिंग, सेम हिंदी का सिलेबस है जो हमारा इंग्लिश में दिया हुआ है, बस लैंग्वेज का अंतर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सेम का सेम देखा जाए तो हमारा संस्कृत भाषा में भी वही है कि इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे, और मतलब कि अगर देखा जाए गद्यांश और पद्यांश के रूप में आएंगे, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। और भाषा और पेडागोजी का सिलेबस फिर से वही का वही है जो हमने हिंदी भाषा में पढ़ा है। और सेम अगर आप देखो उर्दू वाले हो तो उर्दू में भी सेम रहेगा। उर्दू का मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं वो भाषा का सिलेबस आपको नहीं बताना चाहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मैथ्स। मेन अगर आपका देखा जाए तो सब लोगों को मैथ्स से डर लगता है, जबकि मैथ्स इसका इतना ईजी है जितना किसी भी पेपर में नहीं आता है। इसका हम टॉपिक वाइज बिल्कुल देखते हैं 1 to 1। इसका है सबसे पहला संख्या पद्धति। इसमें लिखा है 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। अब 4 मूलभूत संक्रियाओं को आप हमेशा से जानते होंगे, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। ये हमारी चार मूलभूत संख्याएं। और 1000 से बड़ी संख्याएं, हम 12th पास आउट है या फिर ग्रेजुएशन में है तो हम 1000 से बड़ी संख्याओं को बारे में और जितनी संख्याएं बनाना चाहें उतनी संख्याएं बना सकते हैं। और चारों स्थानीय मान की समझ, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे एक संख्या हो गई है 324, इसमें हमसे 2 का स्थानीय मान पूछा तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान होगा 20। जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम स्थानीय मान निकालना भी सीखेंगे। हमारा मैथ्स पे मेन फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पर बच्चों को इससे डर लगता है। जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना व घटाना, ये हमने बचपन में सीख लिया। तीसरी, चौथी, पांचवी में हमने जोड़ना घटाना सीख लिया था। 5 अंकों की संख्या, जैसे एक 5 अंकों की संख्या हो गई क्या, 3, 2, 4, 5, 6, 32,456। इसमें से नेक्स्ट अपन देख ले रहे 3,624, इनको जोड़ना, इनको घटाना, ये हमें 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना हो गया। नेक्स्ट है गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। इनने हमसे ज्यादा बड़ी संख्याओं का गुणा भी नहीं पूछा है। तो 2 अंकों की संख्या जैसे 24 इंटू 24 हो गया, या फिर 25 इंटू 300 हो गया, या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का गुणा हो गया, 2 अंकों और 2 अंकों की संख्या का गुणा हो गया। भाग, भाग के लिए 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। कितना इजी करके दिया है कि हमें 4 अंकों वाली संख्या में, जैसे कि 1331 एक संख्या है, इसमें हमें 2 अंकों वाली संख्या से भाग देना है, तो हमारा क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारा भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषमभिन्न आदि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, समतुल्य मिश्र भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन को पढ़ेंगे आगे चल के। सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई के संबंध में।
इसकी पढ़ाई करेंगे। बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, जैसे सेंटीमीटर को मीटर और फिर किलोमीटर में बदलना। इस प्रकार से हमको इकाइयों में चेंज करना सीखना है। नेक्स्ट है ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। यहाँ से आयतन आयतन ज्ञात करना, इसके फॉर्मूलाज होते हैं जो अपन ने पढ़े हैं। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल में संबंधित प्रश्नों में चार मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, जैसे पैसे को रुपए में बदलना, लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, भार की इकाइयाँ होती हैं, या फिर आयतन या समय अंतराल। इससे संबंधित चारों मूलभूत इकाइयों का प्रयोग करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हमें इनमें आना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, ये यहीं पर आ गया। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार करना। पैटर्न से संबंधित अगर हम क्वेश्चंस देखे जाएं तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया, ऊपर देखिएगा, जैसे कि 2 4 6, तो इसके बाद क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं इनमें कितने का डिफरेंस है। 2 का 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 8। इस प्रकार के पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायग्राम्स भी बनाए जाते हैं। जैसे कुछ डायग्राम्स ऐसा बना दिया कि एक सीधा है, एक उल्टा है, तो फिर अगला क्या आएगा, तो अगला फिर से सीधा त्रिभुज आएगा। ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न तैयार कर उसका संख्याओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना। ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणा, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है कि वृत्त का केंद्र क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की पहचान है और उसकी हमें समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है वृत्त, सर्कल, उसकी त्रिज्या व्यास में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है व्यास की दोगुनी होती है। इस प्रकार आगे हमको समझना, सममित आकृति, सिमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं, परिवेश आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ होनी चाहिए। सरल ज्यामिति आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना आना चाहिए तथा परिमाप निकालकर इकाई मानकर ज्ञात करना आना चाहिए। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान होती है, जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। घड़ी के समय में को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, एएम और पीएम के रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। 24 घंटे की घड़ी को और 12 घंटे की घड़ी में क्या संबंध होते हैं, जैसे कि दोपहर के 12 के बाद यदि 1 बज रहा है तो उसे हम 1 ना बोल के कितना बोलेंगे, 13, 2 बज रहा है तो 14, 3 बज रहा है तो 15 और 4 बज रहा है तो 16। इस प्रकार हमें 24 घंटे और 12 घंटे वाली घड़ी में अंतर, उनमें संबंध निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना करना। गुणा तथा भाग के पैटर्नों की पहचान, भाग में पैटर्न की पहचान, जैसे ये वाला पैटर्न हमने बनाया था तो ये जोड़ का पैटर्न था, और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें गुणा और भाग के पैटर्न की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो सम्मिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। पेडागोजिकल इश्यूज की देखा जाए तो पेडागोजी में आएगा गणित शिक्षण द्वारा चिंतन, तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा। प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। मूल्यांकन की नवीन विधियां कौन कौन सी हैं, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। इससे हमारे टोटल 15 प्रश्न आएंगे और इससे भी हमारे टोटल 15 प्रश्न आएंगे। और आप सभी जानते हो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से कम संख्यात्मक प्रश्नों में 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। यदि हमारा पेडागोजिकल कहीं गलत हो भी रहा है तो इसमें से भी हमारा आराम से 25 से लगभग 27 नंबर स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन, जिसका सिलेबस देखा जाए तो सबसे बड़ा है और 30 नंबर के ही क्वेश्चन इसमें से आने हैं। इसका सिलेबस भी देख लेते हैं, विषय वस्तु क्या है। इसमें सबसे पहले हमारे परिवार लिखा है, हमारा परिवार और हमारे मित्र। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछा जाएंगे, परिवार क्या होता है, समाज से संबंध क्या होते हैं, परिवार के बड़े, बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता का विकास करना। हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु कौन से होते हैं, हमारे आसपास परिवेश में जीव जंतु, जानवरों का प्रदूषण, जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पेड़ पौधे कौन कौन से, स्थानीय पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इस मध्य प्रदेश के स्थानीय पौधे कौन से होते हैं, राजस्थान के हो गए, जम्मू कश्मीर में अलग होते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों एवं मनुष्य की अंतर निर्भरता, एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। वनों की सुरक्षा, उनकी आवश्यकता
और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत, खेल एवं कार्य, खेल, व्यायाम, योगासन, पारिवारिक, इसके बाद है पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजनों के साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली प्ले, मेला, संस्कृति कार्यक्रम, दिवसों के विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। नेक्स्ट टॉपिक है आवास, पशु पक्षियों का आवास, मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता और स्वास्थ्य जीवन के आवास की विशेषताएं, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक विशेषताएं, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल करना, उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें, हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकता क्या होती है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय क्या होता है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, पानी जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है, स्थानीय मौसम चक्र, जलवायु, इस प्रकार ये बहुत हमारा देखा जाए तो ईवीएस का बड़ा सिलेबस है। छठवां टॉपिक है प्राकृतिक वस्तुएं और उनकी उपज, मिट्टी के प्रकार, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें और उनके उत्पाद क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन का प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग एवं उनका अपघटक, अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान। लास्ट ईयर देखा जाए तो हमें सरप्राइज किया गया था 2020 में, अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और इस टॉपिक को लोगों ने बहुत ही ऊपर ऊपर तैयार किया था, जिससे लोगों के स्कोर बहुत कम रह गए थे। तो इसको अगर देखा जाए तो इस बार यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयार किया जा सकता है, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञानों को वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष जीवन बिताने का अनुभव, हमारे बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में हमको उनका जीवन परिचय पढ़ना है इस टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष में जीवन में वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं क्या है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान, विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान होते हैं, जीएसएलवी हैं, बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। यहाँ पर हमारा चंद्रयान देखा जाए, चंद्रयान 2 देखा जाए, गगनयान देखा जाए, ये मंगलयान है, ये हमारे बहुत सारे अंतरिक्ष यान थे। अंतरिक्ष की खोजें क्या थी और भविष्यवाणियां क्या है उनके संबंध में, ये हमें अंतरिक्ष से संबंधित टॉपिक तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पेडागोजिकल मुद्दे, इससे हमारे 15 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे थ्योरेटिकल, सॉरी 20 प्रश्न आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट से और 10 प्रश्न आएंगे पेडागोजिकल पार्ट से। तो ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता क्या है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र और दायित्व क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध क्या है, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु विधियों और गतिविधियों, परिवेशीय परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट्स एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी, व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्या और उनके समाधान को खोजने की क्षमता। यहाँ हमारा होता है सिलेबस एंड। देखा जाए तो हमारा टोटल जो पेपर था, पेपर हमारा होना है 150 मार्क्स का, जिनमें से 30 नंबर के टोटल पाँच पाँच सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं। तो हमने देखा कि बाल विकास जो है वो मेन टॉपिक है, अन्य अगर पेडागोजी अन्य सब्जेक्ट्स की पेडागोजी तैयार करनी है तो बाल विकास भी 30 नंबर का आना है। उसके बाद हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश रहेगी, सेकंड लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या उर्दू, जो आपको रखना है। तीसरे नंबर पे आएंगे 3 हो गए हमारे, चौथे नंबर पे आएगी मैथ और 5वें नंबर पे आएगी ईवीएस। इनमें से आपको 75 नंबर लाने या देखा जाए 90 नंबर ना आए, तो हर सब्जेक्ट में यदि आपके 15-15 नंबर भी आते हैं तो ये पेपर हमारा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और इनकी तैयारी हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से और सब्जेक्ट की तैयारी के माध्यम से करते रहेंगे। तो आज का हमारा सिलेबस डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट रह जाता है, यदि कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दी जाएगी और आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा दिया जाएगा। वैसे भी हम आगे पढ़ाई जारी रखने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।